हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो है अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। इससे पहले वाला जो हमारा लेक्चर था वो था परिमेय संख्या रेशनल नंबर। अगर आप रेशनल नंबर परिमेय संख्या वाला वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख ले ताकि ये अपरिमेय संख्या आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। तो आज हम अपरिमेय संख्या के बारे में फुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए आज हम सीखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या इर्रेशनल नंबर। तो समझते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो हम परिमेय संख्या के बारे में बताए थे कि जिस संख्या को p बाई q के रूप में लिख सके, मतलब कि फ्रैक्शन के रूप में लिख सके, मतलब कि भिन्न के रूप में लिख सके, उसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। लेकिन ये अपरिमेय संख्या जो होता है ये परिमेय का ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो जिस संख्या को हम p बाई q मतलब फ्रैक्शन भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन वो कौन सी संख्या है जिसे हम p बाई q फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं? तो सुनिएगा कि वैसा संख्या जो स्क्वायर रूट में हो, क्या जो स्क्वायर रूट में हो और वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। तो एग्जांपल सब समझिएगा। जैसे देखिएगा हमारा स्क्वायर रूट 2 ये एक हमारा अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिएगा स्क्वायर रूट 3 ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिएगा स्क्वायर रूट 4 ये हमारा एक परिमेय संख्या है। बताएंगे कैसे। स्क्वायर रूट 5 ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा जो हमारा स्क्वायर रूट 2 है इसका वैल्यू होता है 1.414। देखिएगा डेसिमल के बाद मिनिमम हम 3 डिजिट को लिखते हैं, लेकिन अगर लिखने का मन हो तो आगे आप डिजिट लिखिए, नहीं तो ये हम ऐसे करके दिखा रहे हैं, डॉट करके हम दिखा रहे हैं। मतलब कि आप परिमेय संख्या में डेसिमल के बाद डिजिट रुकता नहीं है, ये आगे की ओर एक्सपेंड करता है। मतलब कि डिजिट का में स्टॉप नहीं होता है, स्टॉपिंग सिचुएशन नहीं होता है, मतलब कि ये आगे की ओर बढ़ते हुए रहता है। जैसे देखिएगा रूट 3 का हमारा वैल्यू होता है 1.732। ये भी नहीं रुकेगा क्योंकि ये एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या डेसिमल के बाद उसका डिजिट रुकता नहीं है। तो देखिएगा ये भी नहीं रुकेगा, इसको भी हम इसी तरह दिखा रहे हैं। अब देखिएगा स्क्वायर रूट 4, ये जो स्क्वायर रूट 4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, मतलब कि एक परफेक्ट वैल्यू है जिसका होता है 2। क्या होता है 2। तो इसको 2 बाई हम 1 मतलब 2 बाई 1 लिख सकते हैं जो p बाई q का फॉर्म है। और जो p बाई q का फॉर्म होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर रूट 4 एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये स्क्वायर रूट 5 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। इसका जो वैल्यू होता है 2.236 और डॉट से हम दिखाएंगे, मतलब कि ये डिजिट आगे की ओर बढ़ रही है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का आइडेंटिटीज पहचान ये है कि वैसा संख्या जो डेसिमल के बाद उसका डिजिट रुकता नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जो डेसिमल के बाद डिजिट रुकता नहीं है उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक अपरिमेय संख्या होता है? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं? तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहेंगे जो डेसिमल के बाद जिसका डिजिट रुकता नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। मतलब कि इसका क्या है, p बाई q का फॉर्म ले लिया। और जो p बाई q का फॉर्म लेता है वो होता है परिमेय संख्या, उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जो p बाई q का फॉर्म नहीं लेता है उसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। अब देखिएगा कि अपरिमेय संख्या का दूसरा जो हमारा आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है कि डेसिमल के बाद डिजिट ना तो रिपीट करेगा, मतलब एक ही डिजिट ना तो रिपीट करेगा ना किसी खास प्रकार का पैटर्न बनाएगा। परिमेय संख्या में हम पढ़े थे
कि डेसिमल के बाद या तो खास तरह का एक पैटर्न बनाता है, जैसे 0.1212121212, मतलब 121212 एक प्रकार का पैटर्न बना रहा है, खास पैटर्न बना रहा है, या एक डिजिट बार बार रिपीट करेगा, जैसे 0.333333, तो देखिएगा यहाँ 3333 बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन वो होता है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में इसका उल्टा होगा, मतलब कि डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा ये रिपीट भी ना करेगा, ना किसी खास प्रकार का पैटर्न बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, जैसे 1.3333, ये हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 1.398695 इसी तरह आगे की ओर बढ़ता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है। देखिएगा डेसिमल के बाद ना तो इसमें एक ही डिजिट रिपीट कर रहा, ना किसी खास प्रकार का पैटर्न बना रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। लेकिन एक बात और समझिएगा कि बहुत सारा जो स्टूडेंट होता है ये पाई का मान को 22/7 मान लेता है, मतलब कि पाई और 22/7 दोनों क्या है, आपस में बराबर है, मतलब दोनों का मान एक ही है, लेकिन ये गलत है। देखिएगा ये हमारा जो पाई है और 22/7 है, ये दोनों बिल्कुल क्या है, अलग अलग है, दोनों बिल्कुल अलग है। पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 देखिए p/q लिखा हुआ है, ये हमारा एक परिमेय संख्या है। तो अगर पाई का मान 22/7 होता तो दोनों एक परिमेय संख्या होता या दोनों अपरिमेय संख्या होता, लेकिन ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है और ये हमारा एक परिमेय संख्या है। तो देखिएगा कहां पर कंफ्यूजन होता है, जो पाई का मान होता है ये होता है 3.1415 और 92, जो 22/7 को अगर हम डिवाइड करेंगे ये होता है 3.1428 और 57, मतलब कि देखिएगा 3 यहाँ भी 3, डेसिमल 1415285792। चलिए मतलब कि ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, मतलब में दोनों का जो वैल्यू है लगभग बराबर है, इसीलिए हम पाई का मान को 22/7 मान लेते हैं। तो आई होप आपको ये अपरिमेय वाला वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।